हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं। आइए प्रियो, हम वचन से आज एक नए विषय को जानते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं। इस वचनों को लेकर हम मलाकी 3 अध्याय का हम 10वां आयत को हम पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मेरे भवन में तुम अपने दशमांश को, अपने भेंट को, अपने भोजन वस्तु को, जो भी आपके जो भाग है, जो आपका कमाई का, आपका ज़मीन का, आपका अच्छे वस्तुओं का जो भाग है, उसमें से 10वां हिस्सा आप प्रभु के भवन में लेके आओ। और प्रभु कहते हैं कि तुम परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब आप अपने धन से, आपको जितने भी धन प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से आप 10वां हिस्सा आप प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए, या आपके जो सिखाने वाले हैं, या आपके पास्टर जो हैं, प्रभु ने आपके लिए जो पास्टर ठहराया है, उनको 10वां हिस्सा आपको देना है। क्योंकि जब आप उन्हें नहीं देते, ये 10वां हिस्सा आप उन्हें नहीं देते, आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो परमेश्वर का हिस्सा है। जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसे आपको आशीष के रूप में वापस आपके जीवन में भेज देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे परख कर देखो, परखो कि मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि आप अपने दशमांशों को दीजिए। और ये प्रभु की आज्ञा है कि आप प्रभु को दशमांश दो। और प्रभु किसी का रखते नहीं, क्योंकि प्रभु उसे आपको आशीष के रूप में देंगे। क्योंकि आपके जीवन में वो आशीष वो के रूप में आपके जीवन में आएगा। और कोई भी बंधन, कोई भी श्राप है, वो टूटता है। और आपके जीवन के जो दुख है, दर्द है, वो दूर होते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे भवन में लेके आओ। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप ये ना सोचे कि हम अपने कमाई के जो धन है मैं क्यों दूँ। ऐसा नहीं है। प्रभु ने जब कहा है कि अपने भाग में से आपको देना है, क्योंकि 10वां भाग वो परमेश्वर का है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इस जगह में कहते हैं कि
प्रभु को आपको देना है, तो इस आज्ञाओं का पालन आप करें और प्रभु से आशीष पाए, क्योंकि जब आप देंगे तो प्रभु उससे बढ़कर आपको देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे रात्रि बेला में। प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि प्रभु आपने दिन भर संभाला और इस संध्या बेला में प्रभु इस सुंदर वचन को प्रभु आपने अगुवाई किया पिता, कि प्रभु जी आपके दशमांश के विषय में प्रभु मैं बोलने पाऊँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जब हम आपके राज्य में बोते हैं पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु आप को प्रभु भेंट अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु आपने कहा है कि परख कर देखो पिता परमेश्वर, आप उस स्वर्गीय झरोके को खोलकर आप आशीषों को देते हैं पिता। मेरे खुदा, आप पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके मन को खोले, ताकि जो कोई भी प्रभु दशमांश को नहीं बोते हैं पिता परमेश्वर, वो दशमांश को बोने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जो दशमांश है प्रभु, वो पिता परमेश्वर आपके भवन में प्रभु पिता परमेश्वर बोना है पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जितने भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जो इस दुआ को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हर एक आशीषों को दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक कर्जा की दुष्ट आत्माएं जाए, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्माएं जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आप आशीषों को दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, रात्रि बेला में सभी को सुरक्षित रखे प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में प्रभु, आपके लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।